अपने पत्नी और पुत्री के साथ परसों आएंगे आपके पास। बोले महाराज, मेरी अवस्था देखकर मुझसे विवाह कौन करेगा? बोले देखो महाराज, जो धर्म को जानते हैं वह स्वरूप में आसक्त नहीं होते, और मनु जी परम धार्मिक है, धर्म को विदा। भगवत आज्ञा के अनुसार मनु जी महाराज अपनी पुत्री शत्रुपा पत्नी और देवहूति जी के साथ में आए, प्रणाम किया है कर्दम जी को, और अपनी पुत्री देवहूति जी उन्हें प्रदान कर दी। कर्दम जी महाराज का विवाह हो गया है, और मनु जी महाराज ने अपनी पुत्री को सौंप दिया है। तत्पश्चात प्रस्थान किया है। मनु जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपको कि ये दासी बनाकर जा रहा हूं, आप इसे अपने चरणों में रखिएगा। महाराज तत्पश्चात क्या होता है, कर्दम जी महाराज तो परम तपस्वी हैं, वे तो तपस्या ही करते हैं, फिर से उनकी समाधि लग गई। कर्दम जी महाराज तपस्या करने लगे, देवहूति जी सेवा कर रही हैं। बहुत समय में उनकी समाधि टूटी है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इंगित कोविदा बनकर देवहूति जी सेवा कर रही कर्दम जी की, और एक दिन जब कर्दम जी की समाधि खुली, वे प्रसन्न हो गए, बोले, देवी तुम पर मैं संतुष्ट हूं, कहो क्या चाहिए? बोले, भूयाद गर्यसि गुणाम प्रसवः सतीना। सती नारी का गुण प्रसव होता है महाराज। कर्दम जी ने कहा, देवी इस बिंदु सरोवर में आप स्नान कीजिए। बिंदु सरोवर में गई हैं देवहूति जी, स्नान किया है, और अनेक दासियों ने सेवा की है, सुंदर सजा दिया है। कर्दम जी की तपस्या से कामद विमान प्रकट हो गया है। उस कामद विमान पर बैठकर वैश्रवन, सुरतन वन, नंदन वन, पुष्पद वन, चैत्र रथ वन आदि देवोद्यानों में भ्रमण किया है। महाराज देवहूति जी से कर्दम जी ने 9 कन्याओं को उत्पन्न किया है, और वे सभी सर्वांग सुंदरी थी। तब देवहूति माता ने देखा कि अब पतिदेव विरक्त होकर चले जा रहे हैं। बोली, स्वामी इन पुत्रियों के लिए योग्य वर तो ढूंढते जाइए। बोले, हाँ, शास्त्रों में कहा गया है, उत्पाद्य पुत्रा नरनाश्य कृत्वा वृत्तिं च तेभ्योऽनुविधाय कश्चित् स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्व अरण्य संख्यायोस्तमो विशेष। अरण्य संस्थोत्य मुनिर्भुषेत्। महाराज गृही को चाहिए कि प्रथम पुत्र को उत्पन्न करे, ऋण मुक्त हो जाए, उनकी जीविका का प्रबंध कर दे। तत्पश्चात कन्या हो तो उसका यथा योग्य वर से विवाह कर दे, फिर विरक्त हो जाए। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, माता देवहूति जी ने जब ऐसे वैराग्य युक्त वचन कहे हैं, कर्दम जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, भगवान ने मुझसे कहा है कि वह स्वयं यहाँ पधारेंगे। महाराज तभी क्या हुआ, आकाश से मेघ मेला, जैसे जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजने लगे हैं। उसी समय सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर में मरीच आदि ऋषि सभी आ गए। कर्दम जी ने कहा कि हे पिताश्री ब्रह्मा जी महाराज पधारे हैं। ऋषियों के साथ में ब्रह्मा जी पधार गए अपने 10 पुत्रों के साथ। 10वें पुत्र है नारद जी।
और कश्यप ऋषि आदि सभी के साथ पधारे हैं। कर्दम जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी महाराज, पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करे। शास्त्र के अनुसार शास्त्र की आज्ञा का पालन करें। हे कर्दम, तुम अपनी पुत्रियों का विवाह करो। ये 9 ऋषि हैं, इन्हें सौंप दो। कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया। अब क्या हुआ? कर्दम जी ने देखा कि साक्षात कपिल नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। ज्ञान प्रदान करने वाले महापुरुष को कपिल कहते हैं। कपिम ज्ञानम लाति राति ददाति ति कपिला। कर्दम जी ने देखा है कि हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की, आप मेरे घर पर पधारे हैं, आप बड़े कृपावान हैं। अब जब कपिल भगवान का अवतार हो गया, तब कर्दम जी महाराज विरक्त होकर वन की ओर चले गए। तत्पश्चात कपिल भगवान से प्रश्न किया है माता देवहूति जी ने। कपिल भगवान ने उत्तर देते हुए सांख्य शास्त्र का ही वर्णन सुना दिया है कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणम्। हे मैया, जो सहनशील हैं, दयालु हैं, सभी प्राणियों के हितैषी हैं, शांत सरल हैं, स्वभाव वाले हैं, वे सत्संग का आश्रय ग्रहण करने योग्य हैं। निष्काम भाव से की गई भगवत सेवा, भगवत भक्ति व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध करती है। इसलिए मैया सत्संग करो। सत्संगत मुदा मंगल मूला। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगत मुद मंगल मूला। सोई सब सीधी सब साधन पूला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है माता देवहूति जी को। तत्पश्चात महदादि भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया, सांख्य योग का वर्णन किया। कपिल भगवान के उपदेश को सुनकर माता इतनी आनंदित हो गई कि वे नदी रूप में परिणित हो गई। महाराज भगवान लीला विहारी हैं, इस प्रकार लीला किया करते हैं। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। भक्त कहता है, क्या मैं कभी वृंदावन जाऊंगा? कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरन्तं गोविंदं हलधर सुदामादि सहितं। अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोश्यन् निमिषवन्नेषा। कपिल भगवान ने माता को सांख्य योग का उपदेश किया है, अष्टांग योग की विधि बताई है और भक्ति का मर्म और काल की महिमा बताई है। सब कुछ बता दिया है। श्री कपिल भगवान श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं, परम श्रेष्ठ हैं। महाराज बोलो कपिल भगवान की जय हो। भैया, यदि पुत्र पौत्र पैसा कमाते हैं ना, तो माता पिता परिवारी जन कहते हैं कि माता कहे मेरो पूत सपूत,
भगनी कहे मेरो लाडलो भैया, तात कहे मेरो कुल को दीपक, मान को मेरो आगे बढ़ैया। भार्या कहे मेरो प्राण जीवन धन, चरणन में जाऊं बार बार बलैया। अरे साही कहे सुन साह अकबर, अरे जाकी गाठ सफेद रुपैया। बोले इनकी गाठ में सफेद रुपए है ना, इसीलिए सब परिवारी जन मोहित हो रहे हैं। महाराज आगे सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंग में धूम मार्ग अचरादि मार्गों को जाने वाली सब भक्तियों की उत्कृष्ट महिमा का वर्णन किया है सुखदेव भगवान ने। देवहूति जी को तत्व ज्ञान हो गया, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। यदम मनुष्योति यो विधत्ते कपिल मुनेति मतिर्ममात्मयोग, भगवती कृतभि सुपर्णकेता विपुल कपिल भगवते भगवत्पदारविंदम। इस परम पावनीय कमनीय श्रवणीय भजनीय चिंतनीय मननीय भगवत कीर्तिमाला का जो भी गान करते हैं, मुक्त कंठ ज्ञान करते हैं, उन्हें भगवान का चरणार बिंद प्राप्त होता है। बोलो कपिल भगवान की जय। इस प्रकार यह तृतीय स्कंद 33 पंखुड़ियों का सुंदर पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पित है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मेरे मनवा क्या हर जग में तेरा, मेरे मनवा क्या हर जग में